अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम इस वक्त एडजेक्टिव की डिफरेंट काइंड्स को स्टडी कर रहे हैं और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो ये एक एडजेक्टिव की काइंड है। हमने इससे पहले एक वीडियो देखी, इसमें हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया एडजेक्टिव की तमाम काइंड्स का। एक ही वीडियो के अंदर उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब हम हर एक काइंड को एडजेक्टिव की को डिटेल के अंदर स्टडी कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं। तो चले जानने की कोशिश करते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले आपने इस एडजेक्टिव को समझने के लिए यह बात ध्यान में रखनी है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर्स द क्वेश्चंस। हाँ जी, ये एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो चंद क्वेश्चंस का जवाब देता है। ठीक है ना, चंद क्वेश्चंस के जवाब को देने के लिए हम इस एडजेक्टिव को यूज करते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस इस तरह से हो सकते हैं, मतलब कोई भी चीज है, ऑफ व्हाट काइंड, उसकी किस्म कैसी है, ऑफ व्हाट टाइप, वो उसकी कैटेगरी कैसी है, वो किस तरह की है, किस टाइप की है वो, ऑफ व्हाट क्लास, किस क्लास की है वो। ठीक है, ऑफ व्हाट नेचर, उसकी नेचर कैसी है, ऑफ व्हाट स्टेट, उसकी स्टेट या उसकी हालत कैसी है, ऑफ व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खसूसियात क्या हैं। यानी कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में ये जो क्वेश्चंस हैं कि वो कैसी है, उसकी स्टेट कैसी है, क्लास कैसी है, इन तमाम क्वेश्चंस का जवाब हमें कौन जो एडजेक्टिव देता है, उस एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगर अभी आपको कंफ्यूज हो रहे हैं तो परेशान हो, अभी एक्सप्लेन करेंगे, समझ आ जाएगी। और ये भी ध्यान में रखें कि ये जो एडजेक्टिव का हमने नाम बना लिया है, डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, तो क्वालिटी से निकला है क्वालिटेटिव और डिस्क्राइब से निकला है डिस्क्रिप्टिव। तो नाम से आपको पता चल जाना चाहिए, क्वालिटेटिव का मतलब है किसी क्वालिटी को बयान करने वाला, इस तरह डिस्क्रिप्टिव का मतलब है डिस्क्राइब करने वाला, वजाहत करने वाला। वजाहत क्या करना है, क्वालिटी को ही वाज़ह करना है। ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम इसकी बाकायदा बाज़ाब्ता डेफिनेशन देखते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की। An adjective that qualifies a noun by adding some quality or state to it is called qualitative or descriptive adjective. ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। अब क्वालिफाई करने का मतलब ये है कि उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसको एक्सप्लेन करता है, उसको मॉडिफाई करता है। ठीक है, यानी एडजेक्टिव जो कि किसी नाउन को क्वालिफाई करे, किस तरह से, उसकी क्वालिटी में इजाफा करके, ठीक है, या उसकी स्टेट को चेंज करके। यानी ऐसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन की क्वालिटी में इजाफा करे, ठीक है, यानी उसकी क्वालिटी को एक्सप्लेन करे, उसकी किसी खासियत को बताए, या उसकी स्टेट या उसकी हालत को एक्सप्लेन करे, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम कहते हैं क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इस सारी बात को अगर सम अप करें एक लाइन में तो इस तरह से होगी, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब द नाउन। जो आपके डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हैं या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हैं, बेसिकली वो वजाहत करते हैं नाउन की, यानी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन बताते हैं, उसकी खसूसियात को, उसकी क्वालिटीज को डिस्क्राइब करते हैं जी। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। और डेफिनेशन डिफरेंट तरह से हो सकती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन की तरफ जाएं तो एक दूसरी डेफिनेशन हो सकती है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को इस तरह से, an adjective that denotes the quality, weakness, strength or state of a person or thing is called qualitative or descriptive adjective. देखें, कोई भी नाउन है या प्रोनाउन है, प्रोनाउन डेफिनेटली किसी नाउन की तरफ रिफर कर रहा होता है, तो नाउन या प्रोनाउन या कोई पर्सन होगा या कोई चीज़ होगी, तो ऐसा एडजेक्टिव जो किसी पर्सन या चीज़ की, ठीक है, किसी क्वालिटी को, खासियत को, वीकनेस, कमजोरी, स्ट्रेंथ, ताकत और स्टेट या उसकी हालत को, अगर इन सारी चीज़ों को छोड़ के जस्ट आप स्टेट को याद रखें तो फिर भी ठीक है। यानी किसी भी चीज़ की हालत को बयान करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्ड हम नाउन के साथ अजाफी तौर पर यूज़ करते हैं, उसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। हालत से मुराद कोई चीज़ छोटी है, बड़ी है, काली है, सफ़ेद है, ठीक है, कोई इंसान जो है वो खूबसूरत है, वो जो है बड़ा ऑनेस्ट है, तो उसकी स्टेट को, हालत को जो डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड हम नाउन के साथ यूज़ करते हैं, उसे हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, जैसे गुड, बैड, इवल, अगली, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, ब्रेव, टॉल, शॉर्ट, वाइज, मैड, फॉलिश, क्लेवर। तो ये सारे वर्ड जो हैं अगर देखें तो किसी फर्द या चीज़ की स्टेट को बयान कर रहे हैं, यानी कोई चीज़ अच्छी है, बुरी है, इवल है, अगली है, कोई ऑनेस्ट है, कोई
ईमानदार है, कोई बहादुर है, कोई बेवकूफ़ है, कोई बड़ा अक्लमंद है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड जो हैं, ये वाइज, मैड, फूलिश, क्लेवर एट्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, एक किसी की खूबी को, उसकी खासियत को बयान कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि हम क्यों यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ये इतने अहम क्यों हैं, क्यों हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी वजह है। Without the use of qualitative adjectives, we may be short in expressing our emotions, opinions, and the impressions we keep about a given subject. जी, अगर हम अपनी बातचीत के अंदर, कन्वर्सेशन के अंदर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को यूज़ नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम कोई भी चीज़ है उसके बारे में हमारे जो इमोशंस हैं, यानी जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो जज्बात हैं, या हमारा नुक्ता नज़र है, ओपिनियन है किसी चीज़ के बारे में, या इम्प्रेशन यानी हम किसी चीज़ या किसी फ़र्द के बारे में जो तासुरात रखते हैं, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यानी विदाउट द यूज़ ऑफ प्रॉपर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, किसी चीज़ या फ़र्द के बारे में जो हमारे ख़यालात और जज्बात, जो नुक्ता नज़र, जो हमारे इमोशन, जो तासुरात हैं, हम उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को हम कन्वर्सेशन में क्यों यूज़ करते हैं, उस कन्वर्सेशन के अंदर एक फीलिंग ऐड करने के लिए, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने ओपिनियंस को और इम्प्रेशंस को जो एक्सप्रेस करने के लिए हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं। अब इस बात को इस एग्जांपल की मदद से मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। जैसे लास्ट ईयर आई बॉट अ कार, पिछले साल मैंने एक कार खरीदी। अब इस सेंटेंस की सेंस क्लियर है, लेकिन बोरिंग सेंटेंस है, फीका है, क्लैरिफाई नहीं है। कार की हालत के बारे में आपको कोई पता नहीं है, वो नई है, पुरानी है, उसका मॉडल क्या था, वो क्या, मतलब कोई समझ नहीं है। कार खरीदी, एक डेड सेंटेंस है। लेकिन अब एक दूसरा सेंटेंस देखें और उसके साथ कंपेयर करें। लास्ट ईयर आई बॉट एन एक्सपेंसिव कार, पिछले साल मैंने एक महंगी कार खरीदी। अब ये जो एक्सपेंसिव का वर्ड है, ये क्या कर रहा है, कार के साथ लग गया है और कार की अब खूबी को, क्वालिटी को बयान कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है कि जो कार पिछले साल खरीदी गई है कोई आम कार नहीं थी भाई, बड़ी महंगी कार थी, एक्सपेंसिव। तो आप देखते हैं ना, एक टोन चेंज हो गया सेंटेंस की, इसके अंदर ब्राइटनेस आ गई है, इंटरेस्टिंग हो गया आपका सेंटेंस, और आपको मीनिंग भी जो है वो मुकम्मल तौर पे क्लियर हो रहा है कि भाई जो कार खरीदी थी वो आपको, देखे ना, आपको अंदाजा हो जाएगा। अब कार एक्सपेंसिव है तो आइडिया क्लियर है कि एक्सपेंसिव कार है तो फिर लेटेस्ट मॉडल की भी होगी, खूबसूरत भी होगी, ठीक है, उसके अंदर और भी बड़ी अच्छी क्वालिटीज होंगी, इसीलिए वो एक्सपेंसिव है। तो एक्सपेंसिव यानी जो एक वर्ड है उसने मीनिंग को चेंज करके रख दिया है, उसको ज़्यादा क्लैरिफाई कर दिया, उसके अंदर एक फील आ गया, सेंटेंस के अंदर टोन आ गया, और इस वर्ड को हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव इसलिए कहेंगे क्योंकि उसकी क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहा है कि कार बड़ी महंगी थी जो लास्ट ईयर खरीदी गई थी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, एक और अहम बात क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में वो ये है कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स में बी ड्राइव फ्रॉम नाउन, ये नाउन से भी ड्राइव किए जा सकते हैं, अखज़ किए जा सकते हैं, और मोस्टली ये नाउन से ही अखज़ होते हैं। अब नाउन वो कौन सा आता है, वो क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी से ही हम एडजेक्टिव बना लेते हैं। जैसे ब्यूटी, खूबसूरती, ये क्वालिटी है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, एक क्वालिटी है। ब्रेवरी, बहादुरी, काइंडनेस, मेहरबान होना, स्मार्टनेस, चालाक होना, ठीक है, या खूबसूरत होना। तो ये सारी क्वालिटी, इन्हीं से हमने एडजेक्टिव बना लिया। ब्यूटी से ब्यूटीफुल, कोई शख्स बड़ा खूबसूरत हो सकता है। ऑनेस्टी से ऑनेस्ट, कोई बड़ा ईमानदार हो सकता है। ब्रेवरी से ब्रेव, काइंडनेस से काइंड, एंड स्मार्टनेस से स्मार्ट। तो आप देख सकते हैं कि नाउन से हमने एडजेक्टिव बना लिया। आगे हम फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स के जब टॉपिक को स्टडी करेंगे ना, तो उसके अंदर जो है हम देखेंगे कि डिफरेंट तरह से एडजेक्टिव्स को बनाया जा सकता है, और उसमें एक तरीका नाउन से भी एडजेक्टिव को बनाने का है। उन तमाम वीडियोस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए, आप देख सकते हैं जी। अब ये सारे लेक्चर को जितना भी अभी हमने डिस्कस किया है, अगर हम एक लाइन में इसको सम अप करना चाहें तो इस तरह से होगा। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स attribute a quality to the denotation of the noun they modify। पहली तो बात, एडजेक्टिव क्या है, ये वर्ड मॉडिफायर है, ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई करने का मतलब क्या है कि उसको, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना, उसको एक्सप्लेन करना। तो जो हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है वो, उसे हम क्वालिटेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस नाउन को भी ये मॉडिफाई कर रहा होगा, यानी उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन या उसे एक्सप्लेन कर रहा होगा, उस नाउन के साथ ये किसी न किसी क्वालिटी को एट्रीब्यूट यानी मंसूब कर रहा होगा, ठीक है, इसीलिए हम इसे क्वालिटेटिव
एडजेक्टिव कहते हैं या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। फिर इसको समझने की कोशिश करें कि ऐसा एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन के साथ एक अजाफी खूबी यानी एक क्वालिटी को एट्रीब्यूट या मंसूब करे उसे हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। जैसा कि अब एक कार, अ गर्ल, अब ये एक आम नाउन है, एक कार है जो है लड़की है, लेकिन जब इसके साथ हम ये वर्ड यूज कर देंगे एन एक्सपेंसिव कार, एक महंगी कार, अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक खूबसूरत लड़की। अब यहाँ पे पहले जो एग्जांपल है उसमें जो वर्ड एक्सपेंसिव है, ये कार का किसी चीज के साथ रिलेशनशिप नहीं शो कर रहा है कि कोई और चीज है जो एक्सपेंसिव और कार का उसके साथ, ये डायरेक्टली जो आपका नाउन कार है उसकी क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके बाद दे रहा है और क्या कर रहा है, उसके साथ एक खूबी को, एक क्वालिटी को मंसूब कर रहा है कि कार बड़ी महंगी है। इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल में भी ये जो वर्ड ब्यूटीफुल है, ये लड़की का किसी और ब्यूटीफुल चीज के साथ रिलेशनशिप को जाहिर नहीं कर रहा, ये इटसेल्फ लड़की जो है उसी के साथ एक खूबी को जो है मंसूब कर रहा है कि लड़की बड़ी खूबसूरत है, लड़की का खूबसूरत होना उसकी एक खूबी है, तो उसको एक्सप्रेस कर रहा है। तो गर्ल को ब्यूटीफुल ने और कार को एक्सपेंसिव ने मॉडिफाई कर दिया, और मॉडिफाई इस तरह से किया कि उनके साथ एक क्वालिटी को मंसूब कर दिया, एट्रीब्यूट कर दिया। इसीलिए फिर हम कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल ये क्या है, ये हमारे क्वालिटेटिव या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हैं, या आप इनको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी भी कह सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझने में एडजेक्टिव की इस काइंड को भरपूर मदद मिली होगी इस लेक्चर के बाद। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।